मित्राणि नमो नमः। अद्य पुनः उपस्थितोऽस्मि भवतां सम्मुखे सप्तमीकक्षायाः पाठ्यपुस्तकं रुचिरा भाग 2 तस्य द्वितीयः पाठः दुर्बुद्धिः विनश्यति। पाठस्य विवरणम् एकवारं ज्ञायामः। हम सभी पाठ के विषय में एक बार जानेंगे। दुर्बुद्धि विनश्यति पाठ पंचतंत्र से लिया गया है। इस पाठ में एक कथा का वर्णन है जिसमें एक कछुआ और दो हंसों की मित्रता, साथ ही कछुए द्वारा दुर्बुद्धि का प्रयोग करने से उसकी मृत्यु का वर्णन किया गया है। पाठ को हम सभी पंक्तिशः देखेंगे। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरः। मगध देश में फुल्लोत्पल नामक एक तालाब था। अस्ति लिखा होने के कारण है का प्रयोग करेंगे। मगध देश में फुल्लोत्पल नामक एक तालाब है। सरः अर्थात तालाब। तत्र संकट विकटो हंसो निवसतः। वहाँ पर अर्थात उस तालाब में संकट और विकट नामक दो हंस निवास करते थे। हंसयोः नाम किमासीत्? एकस्य नाम संकटः, अपरस्य नाम विकटः। कुम्भग्रीवः नामकः तयोः मित्रम् एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कुम्भग्रीव नाम का उनका तयोः अर्थात उन हंसों का एक मित्र कछुआ भी वहीं पर निवास करता था। अथ एकदा धीवराः तत्र गच्छन्। फिर एक बार वहाँ पर कुछ धीवर अर्थात मछुआरे तत्र अर्थात सरोवर के समीप आए। ते अकथयन् वयं स्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारिष्यामः। ते अर्थात ते धीवराः उन मछुआरों ने कहा, वयम हम सभी स्वः अर्थात कल मछली और कछुओं को मारेंगे अर्थात पकड़ेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत् मित्रे किं युवाभ्यां धीवराणां वार्ता श्रुता अधुना किम अहम करोमि। इस बात को सुनकर अर्थात उन मछुआरों की बात को सुनकर कछुए ने कहा, कूर्मः अर्थात कछुआ, कछुए ने कहा, मित्र हे मित्र, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात सुनी। अधुना अहम किम करोमि, अब मैं क्या करूं। अधुना अहम किम करोमि अर्थात अब मैं क्या करूंगा। यदि हम शाब्दिक अर्थ लगाएं तो कई प्रकार के अर्थ प्राप्त होंगे। जैसे धीवराः स्वागमिष्यन्ति अर्थात मछुआरे कल आएंगे। ते माम मारिष्यन्ति और वे यदि आएंगे तो मुझे मार देंगे अर्थात पकड़ लेंगे। संप्रति मया किम करणीयम, तो इस समय मुझे क्या करना चाहिए। मेरे प्राणों की रक्षा कैसे होगी। मम प्राण रक्षणम कथम। हंसो अवत्ताम प्रातः यत उचितम तत्कर्तव्यम। दोनों हंस बोले कि प्रातः जैसा उचित होगा वैसा ही करना चाहिए। कूर्मः वदत् मैवं तद यथा अहम अन्यद् हृदं गच्छामि तथा कुरुतम। कछुआ बोला, माँ एवं अर्थात ऐसा मत कहो, अर्थात कल की प्रतीक्षा मत करो। तब तक यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम, जिस माध्यम से मैं अन्यम हृदम अर्थात सरोवर, जिस माध्यम से मैं दूसरे सरोवर को चला जाऊं ऐसा करो। प्रातः काल पर्यंतम प्रतीक्षा मास्तु। माँ एवं का अर्थ यदि लिया जाए तो प्रातः काल की प्रतीक्षा मत करो। हंसो अत्ताम आवाम किम करवाओ। हंसों ने कहा कि हम दोनों क्या करें, अर्थात इसका कोई उपाय नहीं है। कूर्मः वदत् अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। कछुआ बोला, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पर जाना चाहता हूँ। यहाँ हम प्रश्नों को देखें तो किसने कहा, कूर्मः वदत्।
कूर्मः काभ्याम अवदत्, कछुए ने हंसों से कहा। कूर्मः हंसाभ्याम अवदत्, हंसाभ्याम सह कुत्र गंतुम इच्छति स्म, सह हंसाभ्याम सह अन्यत्र अर्थात अन्य सरोवर में जाना चाहता है। केन मार्गेण गंतुम इच्छति, आकाश मार्गेण गंतुम इच्छति, ऐसा प्रश्न का उत्तर हो सकता है। हंसोत्तम अत्र कहा उपाय, हंसों ने कहा कि इस विषय में क्या उपाय किया जा सकता है। उपाय अर्थात युक्ति, ट्रिक। तुम्हें दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। कच्छपा, कच्छप यानी कछुआ बोला, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धारयताम, तुम दोनों लकड़ी का एक डंडा अपनी चोंच में धारण करो, चोंच में पकड़ लो। कच्छपा उपाय वदति, कछुआ उपाय बताता है कि किस प्रकार से हम चल सकते हैं। काष्ठदंड अर्थात यष्टि, डंडा, चंचवा चंचु द्वारा अर्थात चोंच द्वारा पकड़ लो। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि, मैं उस लकड़ी के डंडे के बीच में अवलंब्य लटक कर, युवयोः पक्षबलेन तुम दोनों के पंखों के बल पर सुखपूर्वक चला जाऊंगा। अवलंब्य अर्थात लंबनम कृत्वा लटक कर, पक्षबलेन पक्षयोः शक्त्या पंखों की शक्ति से। हंसो अकथयताम, हंसों ने कहा, संभवति ऐसा उपाय, संभव है यह उपाय किया जा सकता है। किंतु अत्र एकः अपायः अपि वर्तते, किंतु इस उपाय में एक दोष भी है। अपायः दुष्परिणाम, हानि अथवा दोष। अवाभ्याम नियमानम ताम अवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम। अवाभ्याम नियमानम अर्थात हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए, त्वाम अवलोक्य तुम्हें देखकर, जनाः लोग, किंचित वदिष्यन्ति कुछ न कुछ बोलेंगे, एव ही कुछ न कुछ बोलेंगे ही, यदि तुम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम, और यदि तुम उत्तर दोगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अर्थात जब तुम डंडे को बीच में पकड़ करके हमारे साथ उड़ोगे, तुम्हें देख करके लोग आक्षेप करेंगे, चिल्लाएंगे। उस अवस्था में यदि तुमने कुछ बोला तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अब नियमानम अर्थात ले जाए जाते हुए। कूर्मः काभ्याम नियमानम अस्ति, कूर्मः हंसाभ्याम नियमानम अस्ति। कूर्मम् अवलोक्य के वदिष्यन्ति, जनाः वदिष्यन्ति। यदि कूर्मः उत्तरम दास्यति तदा किं भविष्यति, तदा तस्य मरणं भविष्यति। अतः तुम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहीं निवास करो। क्योंकि हंस जानते थे कि यह कछुआ वाचाल है, अत्यधिक बोलने वाला है, इसलिए मौन नहीं रह सकता। तत्सुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत् कि अहं मूर्खः, उन दोनों की इस बात को सुन करके वह कछुआ क्रोधित होकर के बोला कि अहं मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम न दास्यामि किंचिदपि न वदिष्यामि, अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम। उत्तर नहीं दूंगा, थोड़ा सा भी नहीं बोलूँगा, अतः जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम दोनों करो। इस चित्र में जैसा हम देख सकते हैं कि कछुआ डंडे के मध्य में लटका हुआ है और हंस उसे लेकर के उड़ रहे हैं। एवं काष्ठदंडे लंबमानम कूर्मम गोपालकाः पश्यन्, और इस प्रकार से करने पर उस लकड़ी के डंडे में लटके हुए उस कछुए को गोपालों ने देखा, अर्थात गाय चराने वालों ने देखा। पश्चात अधावन अवदंच, और देख करके उसके पीछे दौड़ते हुए बोले, हंग हो, अरे अरे, महद आश्चर्यम, महान आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, दोनों हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। के अधावन गोपालकाः, गोपालकाः किम अवदन्, हंग हो महत आश्चर्यम हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते। कश्चिद् वदति यदयं कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्वा खादिष्यामि। उनमें से कोई बोला, अर्थात उन गोपालकों में से कोई बोला, यदयं, यदि यह
कूर्मः कछुआ कथम अपि किसी प्रकार से भी निपतति गिर जाता है, तब अत्रैव यहीं पर पका करके खाऊंगा। अपरः अवदत् दूसरा बोला सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, तालाब के किनारे पका करके खाऊंगा, जला करके खाऊंगा। अन्य अवदत् गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि, एक अन्य गोपालक ने कहा कि घर ले जाकर के ही खाऊंगा। अन्यः किमो अकथयत् गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि, कुत्र भक्षयिष्यति गृहं नीत्वा, गृहं नीत्वा अर्थात घर लेकर के ले जाकर के। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः, तेषां अर्थात उन गोपालकों के तद उस वचन को सुनकर कछुआ क्रुद्ध हो गया, क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह वदत्, और मित्रों को दिए गए वचन को कि मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, वह बोला। अर्थात क्रोधित होने पर उसने मित्रों को दिए हुए वचन को भुला दिया और उन गोपालकों को उत्तर दिया, यूयम भस्म खादत, तुम सभी राख खाओ। केषां वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः, तेषां गोपालकानां वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः। कूर्मः किं विस्मृतवान्, कूर्मः मित्राभ्यां दत्तं वचनं विस्मृतवान्। तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात् भूमौ पतितः, और जिस क्षण कछुए ने उत्तर दिया उसी क्षण वह उस लकड़ी से जमीन पर गिर पड़ा। कः भूमौ पतति, कूर्मः भूमौ पतति, कूर्मः कस्मात् भूमौ पतति, कूर्मः दंडात् भूमौ पतति। यहाँ हम सभी प्रत्येक की विभक्ति को भी ध्यान दे सकते हैं। जैसे दंड से अलग होने की क्रिया अपादान होने के कारण दंडात में पंचमी विभक्ति है। कूर्मः गोपालकैः सह मारितः, और उन गोपालकों ने उसे मार दिया। कूर्मः कैः मारितः, कूर्मः गोपालकैः मारितः। अतएव उक्तम, इसीलिए कहा गया है, सुहृदाम हितकामानां वाक्यम यो नाभिनंदति सह कूर्मयो दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। अर्थात जो सुहृद मित्रों की और हित चाहने वालों के वाक्यम न अभिनंदति, यो अर्थात जो अपने इष्ट मित्रों की, हित चाहने वालों की बात को नहीं मानता है, ना अभिनंदति, सह दुर्बुद्धि, वह दुर्बुद्धि, काष्ठात् भ्रष्टो कूर्मैव, लकड़ी से दूर हुए या गिरते हुए कछुए के समान नष्ट हो जाता है। जो अविवेकी व्यक्ति अपने हित चाहने वाले मित्रों की बात को नहीं मानते हैं, वह मूर्ख डंडे से गिरे हुए कछुए की तरह मिट जाते हैं। इस पाठ में कुछ विशेषण विशेष पद दिए गए हैं, यहाँ हम सभी क्रमशः देख सकते हैं। आगे हम सभी इस पाठ का अभ्यास देखेंगे। अभ्यासः, इन वर्णों का उच्चारण करें, इन शब्दों का। फुल्लोत्पलम, अवलंब्य, पक्वा, कुंभग्रीवः, अवाभ्याम, भक्षयिष्यामि, उक्तवान, हृदम, सुहृदम, सुहृदाम, भवद्भ्याम, उड्डीयते, भ्रष्टः। एक पदेन उत्तरत्, कूर्मः, कूर्मस्य किं नाम आसीत्, कुंभग्रीवः, सरस्तीरे के अगच्छन् धीवराः। कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति, आकाशमार्गेण। लम्बमानं कूर्मं दृष्ट्वा के अधावन् गोपालकाः। अधोलिखित वाक्यानि कः कं प्रति कथयति इति लिखत। नीचे लिखे वाक्यों को किसने किसके प्रति कहा। अब अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, कछुए ने हंसों से कहा। अत्र कहा उपायः, हंसों ने कछुए से कहा। अहम उत्तरम न दास्यामि, कछुए ने हंसों से कहा प्रतिज्ञापूर्वक। यूयम भस्म खादत, कछुए ने गोपालकों से कहा।
चौथा अभ्यास है मंजूषात् क्रियापदान् प्रदं चित्वा वाक्यानि पूरयत् हंसाभ्यां सह कूर्मोऽपि उड्डीयते अहं किञ्चिदपि न वदिष्यामि यः हितकामानां सुहृदां वाक्यं न अभिनन्दति एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म अहम् आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि वयं गृहं नीत्वा कूर्मं भक्षयिष्यामः पूर्णवाक्येन उत्तरत में हम सभी पाठ के वाक्यों में से ही उनका उत्तर खोजते हैं। कच्छपः कुत्र गन्तुम् इच्छति अन्यत्र गन्तुम् इच्छति। कच्छपः कम् उपायं वदति कच्छपः वदति युवाभ्यां काष्ठदण्डम् एकं चञ्च्वा धारयताम् कच्छपः वदति युवाम् एकं काष्ठदण्डं चञ्च्वा धारयताम् लम्बमानं कूर्मं दृष्ट्वा गोपालकाः किम् अवदन् गोपालकाः अवदन् यत् महत् आश्चर्यं हंसाभ्यां सह कूर्मः अपि उड्डीयते कूर्मः मित्रयोः वचनं विस्मृत्य किम् अवदत् कूर्मः मित्रयोः वचनं विस्मृत्य अवदत् यूयं भस्म खादत्। नीचे लिखे वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार हमें संयोजित करना है। पाठ को पढ़ करके उसके अनुसार हम इन्हें संयोजित करेंगे। अगली कथा को भी मंजूषा से पूर्ण करना है। इस कथा में एक वृक्ष पर रहने वाले कौवों की चर्चा है और उस वृक्ष के नीचे एक कृष्ण काला सांप रहता था जो उनके बच्चों को मार देता था। उस सांप से मुक्ति पाने के लिए कौवों ने जो उपाय किया, राजकुमारी की माला ला करके उसके बिल के सम्मुख रख दिया और सैनिकों के द्वारा उस सर्प को मार दिया गया। इस कथा का वर्णन है, इसे भी हम पूर्ण करेंगे। इस कथा में बताया गया है कि उपाय से सब कुछ सिद्ध हो सकता है। अस्तु, धन्यवादः, पुनर्मिलामः।